सत्य की खोज के बारे में कुछ विचार आगे। ज्ञान भी ठीक ऐसे ही दो तरह का होता है। एक ज्ञान होता है खोज वाला, जिससे पंडित पैदा होते हैं। पंडित ईंट पत्थर इकट्ठा करके दीवार बना लेते हैं अपने दिमाग में। हिंदू होने की दीवार, मुसलमान होने की दीवार, वेदांती होने की दीवार, फलावादी होने की दीवार, सब तैयार कर लेता है दीवार। फिर जगह जगह से पानी ले आता है और अपनी हौज में भर लेता है। फिर जिसकी हौज जितनी बड़ी, वह उतना बड़ा पंडित हो जाता है। हालांकि सच्चाई यह है कि हौज जितनी बड़ी हो उतनी जल्दी सड़ जाती है और उसका पानी बदबू फेंकने लगता है। इसीलिए पंडितों के मस्तिष्क से जितनी दुर्गंध जीवन में फैलती है और कहीं से फैलती नहीं। लेकिन कुएं की बात और है। जो आदमी अपने मस्तिष्क से सारी ईंट पत्थर को बाहर निकाल कर फेंक देता, जो अपने मस्तिष्क की सारी दीवारें गिरा देता, जिसमें मस्तिष्क पर कोई सीमा नहीं रह जाती, मिट्टी पत्थर की सारी परतें अलग हो जाती है, उसके भीतर से आ जाता है वह स्तोत्र जीवन का, जल का, एक अनोखे ज्ञान का। यह है ज्ञानी, जो कुएं के भांति अपने भीतर से ज्ञान को ले आता है। और वह है पंडित, जो हौज की भांति सब तरफ से ज्ञान को इकट्ठा कर लेता। धर्म का पंडित से कोई संबंध नहीं है, यद्यपि पंडित सब तरफ से धर्म से संबंधित होने की घोषणा करता रहता है। धर्म से पंडित का कोई भी संबंध नहीं है। ज्ञानी का संबंध हो सकता है। पांडित्य एक कुशलता है, ज्ञान उसकी जगह पे एक क्रांति है। तो जिस ज्ञान को छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, वह है हौज वाला ज्ञान। और इसीलिए उसे छोड़ने को कहा, ताकि कुएं वाला ज्ञान उपलब्ध हो सके। तो कुआं बनना चाहते हैं, उन्हें अपनी हौज मिटा देनी ही होगी। और जो कुआं बनने से रुकना चाहते हैं, उनकी मर्जी। वे अपनी हौज को और मजबूत बना सकते हैं और ग्रंथ लाकर अपनी दीवार खड़ी कर सकते हैं और शब्द सूत्र इकट्ठे करके उसे इतना मजबूत किला बना सकते हैं कि उसके भीतर सूरज की कोई भी किरण कभी भी प्रवेश न कर सके। यह चित्त की दशा है। इस चित्त की बंधी हुई दशा को ज्ञान कहा है। ज्ञान कोई छोड़े तो उसके जीवन में क्रांति आनी शुरू हो जाती है। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।